बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के वीडियो में हम मेथड्स ऑफ इंसेक्ट कलेक्शन के बारे में बात करेंगे। कौन कौन से मेथड्स हैं जिनको हम यूज़ करके इंसेक्ट्स को कलेक्ट कर सकते हैं, उनको किल कर सकते हैं एंड देन प्रिजर्व कर सकते हैं। सबसे पहले जो मेथड्स ऑफ किलिंग इंसेक्ट्स हैं वो आ जाते हैं फ्रीजिंग एंड हीटिंग, किलिंग जार्स, पेपर्ड स्पेसिमेंट्स, अल्कोहल एंड बॉइलिंग। देन नेक्स्ट इनको वन बाय वन स्टडी करते जाते हैं। फर्स्ट मेथड्स टू kill the insects is freezing and heating. Freezing is the most preferred and suitable method of killing the insect specimens. कुछ स्पेसिमेंस ऐसे होते हैं जो ओवर द नाइट डाई कर जाते हैं बाय द फ्रीजिंग, लेकिन कुछ स्पेसिमेंस जो कि कोल्ड रेजिस्टेंस होते हैं, जो कि कोल्ड एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सकते हैं कुछ टाइम तक, उनको एक वीक लगता है कि वो डाई मतलब उनकी डेथ होने में। केप्ट फ्रोजन स्पेसिमेंट्स जो कि किलिंग स्पेसिमेंट्स जो हम जिनको फ्रीज़ किया हुआ है, फ्रोजन स्पेसिमेंट्स जो हैं वो ड्राई आउट नहीं होते हैं। उनको फिर बाद में हम डायरेक्ट ऐसे ही पिनिंग और माउंटिंग उनकी कर सकते हैं। उनको रिलैक्सिंग नहीं किया जाता, उनके लिए रिलैक्सेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप अगर किसी स्पेसिमेन को इथाइल एसीटेट में या किसी प्रिजर्वेटिव में रख रहे हैं तो वो जो स्पेसिमेंस है वो एट एक स्पेसिफिक टाइम के बाद ड्राई आउट हो जाएगा। तो लेकिन जब उसकी हम पिनिंग करेंगे उसके लिए फिर हमें उसकी पहले रिलैक्सेशन करनी पड़ेगी, उसके लिए उसकी पहले बॉइलिंग करनी पड़ेगी। लेकिन इस फ्रीजिंग मेथड के अंदर उनके लिए बॉइलिंग नहीं करनी पड़ती, क्योंकि इसके अंदर जो स्पेसिमेंस है वो ड्राई आउट नहीं होते हैं। Once the specimen is thawed, legs and wings can be moved to the position before letting them dry for the display. जैसे ही एक स्पेसिमेन को फ्रीज़ करने के बाद मेल्ट किया जाता है तो जो हम इसमें ये इजी इसके अंदर होता है कि डिस्प्ले में ड्राई करने से पहले उसकी जो विंग्स और लेग्स की पोजीशन है उसको सूटेबल जगह पर एडजस्ट किया जा सकता है। जो विंग्स हैं वो मूव टू देयर पोजीशन बैक। और जो फ्रीजिंग है मेथड, इसमें जो कलर पैटर्न्स होते हैं स्पेसिमेंट्स के वो रिटेन रहते हैं, वो उनके बिल्कुल ठीक हालत में रहते हैं। जैसे कि जो आई कलर होता है हॉर्स में या डियर फ्लाइज में, अगर तो स्पेसिमेंट ड्राई कर जाता है तो वो क्विकली फेड कर जाता है उनका कलर, लेकिन इसमें ड्राइंग आउट नहीं होते हैं तो इनके जो कलर है वो एज इट इज़ रिटेन रहते हैं। इंसेक्ट्स को हीटिंग से भी किल किया जाता है। अगर तो जो टेम्परेचर है 135 डिग्री फ़ारेनहाइट का है, और ये सिंपली अगर जो इंसेक्ट्स हैं उनको कंटेनर्स के अंदर रखा जाए और सिंपल अपनी जो कार का डैशबोर्ड है उसके ऊपर सनलाइट आ रही है तो उसमें रखेंगे, इसमें से इंसेक्ट की डेथ हो जाती है। द नेक्स्ट मेथड इज़ द किलिंग जार। ये जो मेथड है ये सूटेबल है फॉर द फील्ड कलेक्शन। अगर आप किसी फील्ड वर्क में हैं तो इंसेक्ट कलेक्ट कर रहे हैं तो द बेस्ट मेथड इज़ द किलिंग जार। किलिंग जार इज़ बेसिकली टाइट फिटेड लिड। एक ऐसा जार लें जिसका जो लिड है वो स्क्रू फिटेड है या टाइट फिटेड है, क्योंकि इसके अंदर इथाइल एसीटेट या एथानॉल यूज़ की जाती है। जो प्रिजर्वेटिव्स यूज़ किया जाएगा वो एवेपोरेट्स हो जाता है बहुत जल्दी। Killing jars can be made simply by adding a few strips of paper towel to a jar and then adding a drops of ethyl acetate. और भी प्रिजर्वेटिव्स यूज़ किए जाते हैं जिसके अंदर अल्कोहल है, क्लोरोफॉर्म है, लेकिन जो मोस्ट सूटेबल है वो एथाइल एसीटेट है, क्योंकि ये इतना डेंजरस नहीं है, वो इतना रिएक्टेड नहीं है। तो जो किलिंग जार्स हैं उसमें सिंपल एक फ़िल्टर पेपर यूज़ करके और कुछ ड्रॉप्स ऑफ इथाइल एसीटेट यूज़ करके उसको बनाया जा सकता है। और इथाइल एसीटेट के रिप्लेसमेंट में नेल पॉलिश रिमूवर भी यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि जो नेल पॉलिश रिमूवर है उसका जो मेन इंग्रेडिएंट है वो भी इथाइल एसीटेट है। लेकिन कुछ स्पीशीज़ ऐसी हैं जैसे कि ग्रॉस हॉपर्स हैं, जब उनको इस तरह के पॉइजनस फ्यूम्स दिए जाते हैं तो वो जो उनकी हाइंड लेग्स हैं वो किक ऑफ हो जाती हैं, वो रिमूव हो जाती हैं। और जो फ़िल्टर पेपर लगाया जाता है उसका रीज़न ये है कि जो स्पेसिमेंट्स एक जार के अंदर कलेक्शन की जाती है, कुछ स्पेसिमेंट्स एक नहीं होता, एक से ज़्यादा ही होते हैं, तो वो स्पेसिमेंट्स जो है वो एक तो सेपरेट रह सके। और जो उसका मेन जो उसका रीज़न ये है कि उनका जो मॉइस्चर है फ़िल्टर पेपर अब्जॉर्ब कर लेगा। नेक्स्ट देखें तो जो परमानेंट किलिंग जार्स हैं उनको कैसे बनाया जाता है। उनके लिए एक वर्मिक्यूलाइट टॉप लेयर होती है। व्हाट इज़ वर्मिक्यूलाइट? जो वर्मिक्यूलाइट है ये एक हाइड्रस मिनरल होता है और ये यूज़ किया जाता है विद द अदर मीडियम्स के साथ, इनको मिक्स करके कंस्ट्रक्शन में, एग्रीकल्चर में यूज़ किया जाता है। और इसको इसके अंदर इंसेक्ट्स के अंदर यूज़ किया जाता है फॉर द परमानेंट किलिंग जार्स। उसके बाद अवॉइड द पुटिंग मॉथ्स। जो मॉथ्स हैं
या फिर जिस तरह बटरफ्लाइज़ हैं या इस तरह के जो इंसेक्ट्स हैं, उनको किलिंग जार में एक सेपरेट पुट करना चाहिए, क्योंकि इसके रीज़न ये है कि जो इस तरह की स्पीशीज़ हैं, इनके ऊपर स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, तो जो अगर तो एक दूसरे के साथ रबिंग होगी तो इनकी जो स्केल्स हैं, इनके विंग्स के ऊपर वो रब ऑफ होंगे ईजीली और वो डैमेज हो जाएंगे, या फिर इंसेक्ट्स जो दूसरे इंसेक्ट्स हैं जार के अंदर, उनके साथ भी अटैच हो सकते हैं वो। तो आइडेंटिफिकेशन के अंदर एक ये मेजर प्रॉब्लम आ जाती है। इसलिए वैसे भी एक जार है उसको फुली लोडेड नहीं करता, उसमें एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ इंसेक्ट्स ही डालने हैं। द थर्ड मेथड इज़ द पेपर्ड स्पेसिमेंट्स। पेपरिंग भी एक मेथड है, इसको यूज़ पेपर स्पेसिमेंट्स स्पेशली एक बटरफ्लाइज, डैमसल फ्लाइज, जिस तरह ड्रैगन फ्लाइज, मॉथ्स, इनको पेपर स्पेसिमेंट्स हैं और ये इमोबिलाइज्ड होते हैं। अगर इनको हम एरियल नेट से पकड़े हैं तो ये उसी में ही किल हो जाते हैं या उसी के अंदर ये कैप्चर हो जाते हैं, इमोबिलाइज हो जाते हैं। इनको किसी अल्कोहल में या किसी प्रिजर्वेटिव के अंदर नहीं डाला जाता, क्योंकि ये ऐसे स्पेसिमेंट्स हैं जिनकी जो आइडेंटिफिकेशन कैरेक्टर्स है वो मेनली उनके विंग्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, उनकी वेरिएशंस हैं, उनके कलर पैटर्न्स हैं, उनके स्केलिंग पैटर्न्स हैं। तो अगर किसी अल्कोहल या प्रिजर्वेटिव के अंदर डाला जाएगा तो ये इनकी जो ये आइडेंटिफिकेशन कैरेक्टर्स हैं वो डैमेज हो जाएंगे। इसके लिए स्पेसिमेन को सिंपली जिस तरह एक बटरफ्लाई है उसको एक सिंपली थॉरेक्स से ग्रैब करके और लाइट सा स्क्वीज़ करना है, और जो स्पेसिमेन है वो डिपेंड करेगा कि आपकी फोर्स ऑफ स्क्वीजिंग एंड टाइम कितना है, तो उसी वक्त जो स्पेसिमेन है वो स्टन या किल्ड हो जाएगा। इसके बाद स्पेसिमेंस जो है पेपरिंग के अंदर क्या होता है कि जो स्पेसिमेंस हैं उनको एक ग्लासीन पेपर, उनकी फोल्डेड ट्रायंगल्स बनाई जाती है, उसके अंदर रखा जाता है बाय विद द विंग्स फोल्डेड टुगेदर डॉर्सली, यानी कि जो उनके जो विंग्स हैं उनको डॉर्सल साइड पे फोल्ड किया जाता है और फिर उनके जो वो ग्लासीन की पेपर ट्रायंगल्स बनी होती हैं उनके अंदर उनको रखा जाता है। डेट आर द ट्रांसल्यूसेंट एनवेलप्स। अगला मेथड आ जाता है अल्कोहल का, कि मेथड्स ऑफ किलिंग इंसेक्ट्स में अल्कोहल भी यूज़ कर जाती है, लेकिन इसके अंदर प्योर अल्कोहल यूज़ नहीं की जाती है। जो एब्सोल्यूट अल्कोहल है उसके अंदर वाटर, डिस्टिल्ड वाटर ऐड किया जाता है, यानी 70% उसकी एथेनॉल बनानी है। 7 पार्ट्स जो है एब्सोल्यूट अल्कोहल के होंगे और 3 पार्ट्स डिस्टिल्ड वाटर के होंगे, और ये आइडियल किलिंग फ्लूइड बन जाता है फॉर द सॉफ्ट बॉडीड इंसेक्ट स्पेसिमेंट्स। It is an excellent fluid to store the preserved specimens. Many soft-bodied insects need to be preserved in the different solution before storage in the alcohol-filled vials. जो अल्कोहल है वो इजीली अवेपोरेट कर जाती है, इसलिए जो कंटेनर्स हैं उनको पीरियडिकली आपने एग्जामिन करते रहना है डे बाय डे, कि अगर उसमें से अल्कोहल जो अवेपोरेट कर गया है तो उसके अंदर दोबारा रीफिल की जाए, और जो उनकी सील्स हैं उनको टाइटली सील किया जाए कैप्स को, ताकि अवेपोरेशन रेट जो है वो कम किया जा सके। अब जो इंसेक्ट्स का लार्वी है उनको कैसे कलेक्ट करना है, उसकी कलेक्शन के लिए हमने इनको लार्वी को डायरेक्ट अल्कोहल के अंदर नहीं डालना। उसके लिए सबसे पहले उनको बॉईल करना है ताकि उनके अंदर जो प्रोटीन्स हैं उनको फिक्स किया जा सके और उनको ब्लैक होने से बचाया जा सके। ये जो लार्वी है उनको हॉट वाटर के अंदर 1 to 5 मिनट्स के लिए रखते हैं। उनके साइज़ के ऊपर ये डिपेंड करता है कि स्पेसिमेन का साइज़ कितना है। उसके बाद इसको 70 to 80% अल्कोहल के अंदर ट्रांसफ़र किया जाता है। इसमें जो थ्रिप्स हैं और जो माइट्स हैं वो बेस्ट कलेक्ट किए जाते हैं अल्कोहल ग्लाइसरीन एसिटिक एसिड में। लास्ट वन मेथड इज़ द बॉइलिंग लार्वी। जो लास्ट में बता चुकी है कि जो लार्वा है, जैसे स्पेशली कैटरपिलर्स के लार्वा हैं, उनमें उनका कलर लूज़ होने का बहुत ज़्यादा खतरा होता है। वो अपना जो कलर है वो लूज़ कर देते हैं व्हेन दे प्रिजर्व डायरेक्टली इन द अल्कोहल। अगर उनका कलर ही लॉस हो जाएगा तो फिर उनकी आइडेंटिफिकेशन कैरेक्टर कौन सा रहेगा। तो जो इम्प्रूव द अपीयरेंस ऑफ दीज इंसेक्ट्स, दे मस्ट बी किल्ड इन द बॉइलिंग वाटर फॉर अ फ्यू सेकेंड्स।